और यहाँ पर HSC ग्रुप डी अप्लाई लिंक लेंगे तो ये जो लिंक है यहाँ पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का ये लिंक आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर में इधर देखेंगे, इधर की साइड, तो ये अप्लाई फॉर CET ग्रुप डी 6/2005/2026 आएगा यहाँ पर। उसके बाद में अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जो ये फर्स्ट ऑप्शन है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रुप डी 5/2026, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो है यहाँ पर कंफर्म कर देंगे और यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आप नीचे जाएंगे। यहाँ से यहाँ पर करने के बाद ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ गेट OTP है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपके पास जो मोबाइल नंबर पर OTP आएगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में OTP यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर दोबारा डालनी पड़ेगी, री एंटर ईमेल आईडी। 2 बार ईमेल आईडी यहाँ पर डालने के बाद गेट OTP पर आप करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर आपके पास में OTP आ जाएगा और वो OTP यहाँ पर आप डाल देंगे। दोनों OTP मोबाइल का और ईमेल का OTP डालने के बाद यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड का जो ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के लिए आप ध्यान रखेंगे पासवर्ड है वो मतलब कि एक 8 कैरेक्टर में होना चाहिए। 8 कैरेक्टर में किस तरह से होना चाहिए, एक तो मतलब कि बड़ी ABCD में एक कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैरेक्टर लोअर केस में मतलब कि होना चाहिए, लोअर केस मतलब कि छोटी ABCD में, एक नंबर में होना चाहिए, मतलब कि एक 2 भी हो 3 भी हो चल जाएगा, पर नंबरिंग में होना चाहिए। मतलब कि बड़ी ABCD का भी होना चाहिए, उसमें छोटी ABCD का भी होना चाहिए, एक उसमें मतलब कि 1 2 3 तक ये जो नंबर है नंबरिंग में होना चाहिए। और जैसे स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर जो ये दे रखे हैं $, और ये डॉलर वगैरह का, ये आप स्पेशल कैरेक्टर उसमें मतलब कि होना चाहिए। यहाँ पर जो आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो सेम पासवर्ड ही आप यहाँ पर री एंटर पासवर्ड कर देंगे। कैप्चा दे रखे हैं, ये कैप्चा आप यहाँ पर डाल लेंगे। अगर ये कैप्चा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पर जाके रिफ्रेश कैप्चा कर देंगे और ये कैप्चा और ये सब फिल करने के बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे रजिस्टर। जो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव पार्टिसिपेटेड इन द CET 2022-23 में अगर आपने कर रखा है तो आप यस कर देंगे, अगर आपने CET पहले नहीं दिया है तो आप नो कर देंगे। यहाँ पर आप मतलब अपना नाम भर सकते हैं, ये मैंने अपने एक दोस्त का फॉर्म भरा था उसका दे रखे। यहाँ पर आप आपके जो 10वीं के अंदर डेट ऑफ बर्थ है वो भर देंगे। फादर नेम, यहाँ पर मदर नेम आप मतलब कि भर देंगे। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड है तो यस कर देंगे और यहाँ पर आधार कार्ड भर देंगे और यहाँ पर दोबारा मतलब कि आधार कार्ड नंबर और डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड की जो JPG फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर देंगे। JPG आपके पास में 200 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपके ट्विन सिस्टर दिखा रखे हैं, अगर आपके कोई जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पर यस कर देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर पर्सन है तो यहाँ पर आप ऑप्शन टिक कर देंगे। मैरिड है तो मैरिड पे, अनमेरिड है तो अनमेरिड पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके शरीर पर जिस तरह से कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो डाल देंगे। अगर आपके पास कोई तिल वगैरह है चेहरे पर, अगर कोई चोट का मतलब कि परमानेंट मार्क है तो वो आप भर देंगे। ये आपके पास मैंडेटरी है भरना, मतलब कि यहाँ पर ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके कोई भी मार्क वगैरह नहीं है तो यहाँ पर आप मतलब कि सिंपली नो मार्क भी कर सकते हैं। इस तरह से नो मार्क करके यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर चले जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों उसके बाद में आपका जो एड्रेस है उसके बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपकी स्टेट पूछी जाएगी। उसके बाद में ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी। आपका विलेज पूछा जाएगा, तहसील यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद में जो आपका पोस्ट ऑफिस है, अगर आपको गांव में लगते हैं तो गांव में यहाँ पर मैंडेटरी है भर देंगे, वरना कोई पड़ोस का गाँव अगर आपका कोई पोस्ट ऑफिस लगता है उसको भर देंगे। यहाँ पर फिर से आपके मतलब कि विलेज का नाम दे रखा है, आपका कौन सा विलेज लगता है वो डाल देंगे। यहाँ पर पिन कोड दे रखा है, यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद में अगर आप मतलब कोई और जगह पर रहे हैं तो यहाँ पर परमानेंट वही एड्रेस यहाँ पर दे रहा है। इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कोरिस्पोंडिंग एड्रेस, मतलब कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वो एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस कर देंगे। अगर आपका जो एड्रेस जहाँ पर आप मतलब कि जैसे आप सरसा में आपका एड्रेस है और अभी आप मतलब कि दूसरी जगह पर मतलब कोई करनाल हो गया, कोई और उधर स्टेट में कहीं पर स्टे कर रहे हैं तो आप इसको नो करके यहाँ पर कोई और मतलब डिटेल फिलिंग कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर सेव
उसके बाद दूसरों एड्रेस पे जाने के बाद आपकी जो कैटेगरी है वो पूछी जाएगी, और आप हरियाणा डोमिसाइल है आपके पास में तो येस कर देंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पर नो कर देंगे, और यहाँ पर है वो अपनी डिटेलिंग फिल कर देंगे। अगर येस है तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट की डेट है इशू होने की वो डाल देंगे, और यहाँ पर जो आपके द्वारा या एडीसी है, नायब तहसीलदार या तहसीलदार वगैरह किस मतलब कि ऑफिसर से है वो इशू है वो डाल देंगे। और यहाँ पर मतलब 200 केबी से नीचे के जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर वो अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपकी उसके बाद में जो कैटेगरी दे रखी है यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी डाल देंगे। कैटेगरी डालने के बाद में ये कुछ दे रखा है कि आपने हैव यू वर्क प्रेजेंटली वर्क इन द, अगर आपने कोई मतलब डीसी रेट वगैरह या गवर्नमेंट या फिर कहीं पर काम किया है तो आप यहाँ पर येस कर देंगे। अगर यहाँ पर आपने कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या डीसी रेट या अप्रेंटिस वगैरह आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है, आपके घर में कोई लगा हुआ या आप एक्स सर्विसमैन कर रहे हैं तो यहाँ पर येस कर सकते हैं। अगर एक्स सर्विस नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद फ्रीडम फाइटर है आपके मतलब कि घर में तो यहाँ पर यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। डू बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके कोई डिसेबिलिटी वगैरह है, कोई मतलब कि 40% से ज़्यादा मतलब कि आपकी कोई दिक्कत है बॉडी वगैरह में, कोई और फिजिकली हैंडीकैप्ट वगैरह तो यस कर देंगे। अगर आप स्वस्थ है मतलब नॉर्मल है तो यहाँ पर नो कर देंगे। स्पोर्ट्स पर्सन है तो येस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। डू हैव ए क्रिमिनल केस, अगर आप पर कोई कंप्लेंट फाइल कर रखी है, आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है तो यहाँ पर मतलब कि एफआईआर या कंप्लेंट फाइल में कर देंगे। अगर एफआईआर वगैरह नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों ये जो 4th नंबर है आपका जो एजुकेशन का आ जाएगा। नेक्स्ट करने के बाद एजुकेशन, अगर आपने 10वीं हिंदी या संस्कृत से करी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास में उसके बाद में एचबीएससी का या उधर स्टेट से की है, कौन से बोर्ड से की है मतलब कि आप अगर हरियाणा बोर्ड से की है तो यहाँ पर हरियाणा बोर्ड से डाल देंगे। उसके बाद में स्ट्रीम का दे रखा है आर 10th हिंदी से की है या संस्कृत से की है, हिंदी से की है तो हिंदी से डाल देंगे, संस्कृत से की है तो संस्कृत में डाल देंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपने मतलब कि कब की है, 14 में की है, 15 में की है, तो आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग डाल देंगे। उसके बाद में आपका जो रोल नंबर है वो डाल देंगे। परसेंटेज यहाँ पर आपको मतलब कि आपके जितने मार्क्स आए हैं 500 में से उसको परसेंटेज बना कर यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर जो मतलब कि आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देंगे। और उसके बाद अगर ये +2 या ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है यहाँ पर डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके अदर कोई सर्टिफिकेट वगैरह है आपके पास में वो डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये फिल मतलब करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसेंट फ़ोटो का दे रखा है। फ़ोटो आपने जो डालनी है वो उसका फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो आपके वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, और फ़ोटो के नीचे मतलब कि कल या परसों की डेट मतलब डालकर फिर ही यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी सिग्नेचर है वो अपलोड करनी है। और उसके बाद में यहाँ से आप इनेक्स्चर है, ये जो इनेक्स्चर दे रखा है ये डाउनलोड कर लेंगे। और उस इनेक्स्चर में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपका मदर नेम या फिर मतलब कि फादर नेम लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर फादर नेम और रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पर आप अपने गांव का या फिर आप रेजिडेंट ऑफ हरियाणा भी लिख सकते हैं, वरना अपना गांव का भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका जो डेट अलॉटेड रजिस्ट्रेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर आपने 2022 या 23-25 में जो CET दे रखा है तो वो यहाँ पर आप डाल देंगे। अगर आपने मतलब कि वो नहीं दिया है 2023 या 22-25 में नहीं दिया है CET तो यहाँ पर आप वैसे ही मतलब इसको छोड़ देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर अपने जो सिग्नेचर है डिजिटली करना चाहें तो आप डिजिटली भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि डिजिटली मैं आपको बताऊं तो एक वीडियो डिजिटली सिग्नेचर किस तरह से होते हैं वो भी आपको बनाकर मैं डाल दूँगा। उसके बाद में यहाँ पर अपनी जो डेट है वो भी डाल देंगे। ये देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने भी अपना जो डिजिटली ही अपलोड किया, पीछे CET हुआ था उसमें भी मैंने अपना मतलब डिजिटली यहाँ पर साइन वगैरह करके इस तरह से मतलब अपलोड किया था मैंने अपना जो साइन वगैरह और अंडरटेकिंग वगैरह है इस तरह से की है। कोई मतलब दिक्कत नहीं है, आपका ये चल जाएगा, डिजिटली भी आप मतलब कि अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में उसको मतलब साइन वगैरह करके और इसको आप यहाँ पर आने के बाद ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद लास्ट में आपके पास में इस तरह से आपका जो फार्म है वो आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे जाने के बाद यहाँ पर ये आपकी फ़ोटो साइन वगैरह और आधार कार्ड
और नेक्स्ट सर, और ये जो 10th की सर्टिफिकेट है वो डाला था, उसको आप आई हैव वेरीफाइड कर लेंगे, इसको ध्यान से चेक कर लेंगे। अगर आप देखना चाहें क्लिक हेयर टू व्यू, यहाँ पर क्लिक करके आप फ़ोटो वगैरह कोई आपने डाली है वो देख भी सकते हैं। और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं दोबारा, क्लिक हेयर टू एडिट योर CT एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन है वो। और सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपके पास में ये फॉर्म दोबारा आपको मतलब कि डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको दोबारा मतलब कि यहाँ पर 3 पेज आएंगे। 3 पेज में यहाँ पर नीचे की साइड में आपको साइन करने पड़ेंगे तीनों। आप वो साइन डिजिटली भी कर सकते हैं। वो साइन करने के बाद दोबारा इस पर आप अपलोड करेंगे, और अपलोड करके फिर उसके बाद में अगर आप नए यूज़र हैं तो आपके मतलब कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से मतलब कि आपकी जो फ़ीस वगैरह है वो लग जाएगी। अगर आपने पहले मतलब CT दे रखा है 2022, 23 या 25 में, तो आपकी कोई भी फीस लगेगी ना, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो ये फॉर्म है हरियाणा ग्रुप डी का भर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई इसमें कोई डाउट वगैरह है, अगर कोई गलती वगैरह मेरे से हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं दोस्तों।